अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सर्वे सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के इस चैप्टर में आज हम प्रिंसिपल स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंडक्ट ऑफ सर्वे पढ़ने वाले हैं। यानी जो बेसिक स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, कोई भी सर्वे आपने कंडक्ट करना हो तो जो आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे आपने आज हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास देखिए, फर्स्ट क्या है, क्लियरली स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस सर्वे। अच्छा, फर्स्ट हमने क्या करना होगा, जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस सर्वे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड द क्लियर स्टेटमेंट अबाउट दिस सर्वे। ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे मीन्स कि हमें अपने सर्वे के बारे में क्लियर स्टेटमेंट चाहिए। और इस ऑब्जेक्टिव्स इस स्टेप में हम क्या करते हैं, इस स्टेप में हम अपने जो हमारे जिस बारे में हमने सर्वे जो है तो कलेक्ट करनी है, हम उसके बारे में एक क्लियर स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, क्लियर स्टेटमेंट आपने पहले बतानी होगी कि जो आपने इसमें क्या क्या करना है, तो वो कंप्लीट उसके बारे में क्लियर स्टेटमेंट जो है तो वो फर्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं। ठीक है, सेकंड देखें, सेकंड क्या है, डिफाइन द पॉपुलेशन वी विश टू स्टडी एज क्लियरली एज पॉसिबल। अच्छा, सेकंड हमारे पास हमने पॉपुलेशन को जो है तो डिफाइन करना होगा कि हमारे पॉपुलेशन को क्लियरली अपने सबसे पहले डिफाइन करना है। पॉपुलेशन में हमारे पास आता है टारगेट पॉपुलेशन या सैंपल पॉपुलेशन। अपने क्लियरली बताना होगा कि कौन सा हमारा टारगेट पॉपुलेशन है, कौन सा हमारा सैंपल पॉपुलेशन है। ठीक है, थर्ड स्टेप देखें, थर्ड में हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्ट दिस सैम्पलिंग फ्रेम बाय क्लियरली डिफाइनिंग दिस सैम्पलिंग यूनिट्स। सैम्पलिंग यूनिट को क्लियरली बताने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना होगा, सैम्पलिंग फ्रेम कंस्ट्रक्ट करना होगा। सैम्पलिंग फ्रेम मतलब हमारे पास की जो कंप्लीट लिस्ट होती है, जितने भी पॉपुलेशन में यूनिट्स हमारे पास मौजूद होते हैं, जितने भी सैम्पलिंग यूनिट है, उन तमाम सैम्पलिंग यूनिट की एक कंप्लीट लिस्ट जो है वो सैम्पलिंग फ्रेम कहलाती है। तो आपने सबसे मतलब थर्ड स्टेप में हमने क्या, पॉपुलेशन को डिफाइन करने के बाद आपने सैम्पलिंग फ्रेम बनाना है। सैम्पलिंग फ्रेम मीन्स आपने उन तमाम सैम्पलिंग यूनिट को क्लियरली डिफाइन करना है। उस सैम्पलिंग लिस्ट जो लिस्ट है वो होती है हमारे पास कंप्लीट लिस्ट, उसमें। ठीक है, इसके बाद जो फोर्थ स्टेप है वो देखें क्या है कि चूज एन अप्रोप्रिएट सैंपल डिजाइन एंड प्रॉपर सैंपल साइज। अच्छा, फिर हमने क्या करना है, सैंपल डिजाइन। सैंपल डिजाइन मींस कि आपने सैंपल, अब सैंपल फ्रेम जब कंस्ट्रक्ट हो गया तो उसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने सैंपल सेलेक्ट करने होते हैं। सैंपल फ्रेम से हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब सैंपल फ्रेम से जब आपने सैंपल सेलेक्ट करने हैं तो उसके लिए आपको डिफरेंट सैम्पलिंग मेथड्स जो है, जो हमारे पास डिफरेंट सैम्पलिंग मेथड्स है, नेक्स्ट वीडियो में हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो टोटल सैम्पलिंग मेथड्स है वो कौन कौन से है, क्या क्या है, क्या करते हैं क्या नहीं करते, सारा। ठीक है, तो उन सैम्पलिंग मेथड को आपने पहले बताना होगा कि आपने कौन सा डिजाइन यहाँ पे यूज करना है, सैंपल सेलेक्ट करने के लिए आपने कौन सा मेथड यूज करना है। ठीक है, एंड देन आपने बताना है कि प्रॉपर सैंपल साइज क्या होना चाहिए, आप जो सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो कितने साइज के अपने सैंपल सेलेक्ट करने हैं। तो ये सब कुछ हम सर्विस कंडक्ट करने से पहले से हम जो है तो एक मॉडल सा बनाते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्या है, फिफ्थ हमारे पास है organize a reliable field work to achieve the objectives of the survey, and the sixth one is summarize and analyze the data। आप at the last आपने उन तमाम को summarize करके फिर उसको analyze करना है।